सो IAS 33 लेक्चर 3। सो आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 3 IAS 33 जिसमें हम बात कर रहे थे EPS की। तो अभी तक पिछले लेक्चर्स में हमने एक तो बेसिक अर्निंग पर शेयर को अंडरस्टैंड किया कि बेसिक अर्निंग पर शेयर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने इसमें इम्पैक्ट समझा, बोनस शेयर के बारे में समझा, फिर हमने इसमें राइट इशू के बारे में समझा, फिर हमने इसमें डाइल्यूटेड EPS को डिस्कस किया। आज हम डाइल्यूटेड EPS में हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया, एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में और एक कन्वर्टेबल बॉन्ड के केस में, ये जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन को समझ रहे हैं, ऑप्शन के केस में क्या होता है, और एक रैंकिंग मेथड वाला कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, तीसरा लेक्चर एडवांस लेक्चर है, कल ख़त्म हो जाएगा ये EPS पूरा। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर हमने अपने एम्प्लॉय को ESOP ऑप्शन दिया है। ESOP ऑप्शन का मतलब कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को ये ऑप्शन दिया है कि दे कैन टेक आवर कंपनी शेयर एट लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, कि अगर कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ कंपनी के शेयर्स को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर एक्सरसाइज करते हैं तो कंपनी के डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल पोर्शन को ज़्यादा कवर किया जाता है, तो इस पोर्शन को हम यहाँ पर क्या करने वाले, कवर करने वाले। चलिए सो स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो जो बच्चे वीडियोस के थ्रू क्लासेस अटेंड करते हैं ये इस ऑप्शन को बड़े ध्यान से समझें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसके आने के चांसेस हैं। सो लेट से मान के चलिए अगर एक कंपनी है वो ESOP ऑप्शन लेकर आना चाहती है और उसके मान के चलिए ESOP के पहले से ही शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग शेयर, उसके पास पहले से हैं। कितने शेयर हैं? लेट से 50,000 शेयर हैं। और कंपनी का जो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल, मैं यहाँ पे बार बार जानबूझ के अर्निंग वर्ड के साथ साथ एक वर्ड और यूज़ करता हूँ, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन शेयर। सो अगर मैं अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन शेयर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आपको भी यही समझना है। मान के चलिए, और इसको मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन शेयर का मतलब होता है नेट प्रॉफिट में से आप टैक्स माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड माइनस करने के बाद जो पोर्शन आता है दैट इज कॉल्ड अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन शेयर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि सर आपने बताया अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन शेयर, ठीक है, और मान के चलिए कंपनी की प्रेजेंट अर्निंग आपको दी हुई है 2 लाख रुपए, और कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को एक ऑप्शन दे रही है कि कंपनी के शेयर को वो खरीद सकते हैं। तो जब एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ये ऑप्शन देती है कि वो अब इस कंपनी के शेयर्स को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं एक्सरसाइज प्राइस, क्या यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज प्राइस। तो इस एक्सरसाइज प्राइस का मतलब जिस प्राइस पर कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं शेयर्स को खरीदने वाले हैं। लेट से कंपनी ने एक्सरसाइज प्राइस 15 रुपये अलाउट की है कि आप हमारे शेयर 15 रुपये में ख़रीद सकते हैं, और कंपनी ऐसे मिला के 25,000 शेयर
देना चाहती है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को 25,000 शेयर देना चाहती है और कंपनी के शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू लेट से 30 रुपीज़ फेयर मार्केट वैल्यू है शेयर की। कंपनी की एक्सरसाइज हमने क्या किया, 35 रुपये के शेयर जो हैं अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को बोले कि आप क्या करो 15 रुपये में ख़रीद लो। सर ऐसा क्यों करती है कंपनी? ताकि कंपनी के एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो सकें। आप सोचिए, अगर एक अच्छे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उसको कंपनी में आपने परमानेंटली बरकरार रखना है, सो क्या करना पड़ेगा, उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा। और मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? अगर उनको हम लगातार शेयर अलॉट करते रहें तो 25,000 शेयर हमने उनको बोला है कि आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं 15 रुपये में, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू 30 पे, तो हम कम प्राइस पे दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमें सॉल्यूशन अगर सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन हमेशा यहाँ पे 2 स्टेप में सॉल्व होगा। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, बड़े ध्यान से समझना, स्टेप नंबर 1 में हमेशा आप कैलकुलेट कीजिए बेसिक ईपीएस। तो बेसिक ईपीएस बहुत ही आसान सी चीज़ है सर। बेसिक ईपीएस का तो फॉर्मूला हमें पता है, अर्निंग डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर, WAOS। ठीक है सर, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अर्निंग कितनी है हमारे पास? सर अर्निंग क्वेश्चन में दी हुई है, ये दी हुई है 2 लाख की अर्निंग दी हुई है और ऑलरेडी 50,000 शेयर हमारे पास पहले से थे। तो हमने क्या करना है, 2 लाख डिवाइडेड बाई 50,000, ये हमने निकाल लिया ईपीएस। ये हमारा आ गया बेसिक ईपीएस। और मैंने आपको बताया हुआ है कि बेसिक ईपीएस से अगर आपको डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर पहुंचना है, डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर पहुंचना है, सो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग ईपीएस है उससे कम होना चाहिए। तो सर हमको ये पता चल गया कि हमारा प्रेजेंट ईपीएस 4 है, अब डाइल्यूटेड है, तो उसके लिए ऑप्शन में स्टेप नंबर 2, क्योंकि हम अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पर शेयर अलॉट कर रहे हैं। तो जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पर शेयर अलॉट करते हैं, सो आपको एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना होगा कि जब आपने अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को फेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर अलॉट किया तो आपको एक बोनस एलिमेंट का कैलकुलेट करना पड़ता है। बोनस एलिमेंट, इस बोनस एलिमेंट को हम एडजस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, एडजस्टेड शेयर भी बोल सकते हैं। चलिए सर, तो एडजस्टेड शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमने एम्प्लॉय से पैसा कितना लिया। सर हमने उनको 25,000 शेयर दिए और एक शेयर पे हमने उनसे 15 रुपये लिया। तो कुछ नहीं करना है, ये 25,000 शेयर और एक शेयर पे कितना पैसा लिया 15 रुपये से पहले मल्टीप्लाई करके निकालिए। ये निकाल लिया सर 3,75,000। अगर इस 3,75,000 रुपीज़ के लिए हम एम्प्लॉइज़ को फेयर मार्केट वैल्यू पर ही शेयर इशू करते तो हमें कितने शेयर इशू करने पड़ते? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 3,75,000 को शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दे रहा हूँ। फेयर मार्केट वैल्यू 30 है, तो कितना आता है सर? 3,75,000 डिवाइडेड बाई 30। तो यहाँ आते हैं नंबर ऑफ शेयर 12,500। अगर मैं उनको फेयर मार्केट वैल्यू पर ही शेयर इशू करता तो मुझे 12,500 शेयर इशू करने पड़ते, लेकिन मैंने उनको कितने शेयर इशू किए हैं एक्चुअल में? मैं कितने दिए हैं उनको? 25,000 दिए हैं। ये मुझे इशू करने पड़ते, ये मेरा एडजस्टेड शेयर आया है। तो बस इस एडजस्टेड शेयर को मैं क्या करूँगा, इशूड शेयर में से माइनस कर दूंगा। तो इशूड शेयर मेरे थे 15,000 माइनस एडजस्टेड। तो जैसे ही मैंने इसको माइनस किया 12,500, तो ये मेरा आ गया बोनस एलिमेंट। बस इसी को हम डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए, डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए इशूड शेयर, सॉरी यहाँ पे 30,000 है, कितने किए थे इसे? 25,000 इशू किए, जबकि एडजस्टेड कितने आते हैं 12,500 आना चाहिए। तो मैंने उनको बोनस कितना दिया 12।
तो बस ये जो माइनस करके फिगर आता है ना, इसी को हमने क्या करना है, डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए कैलकुलेट करना है। अगर मैं यहाँ पर प्राइस थोड़ी सी चेंज करके समझा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैं मान के चलिए यहाँ पे प्राइस 45 कर देता हूँ, तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो आधा आधा में दिख रहा है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत। तो मान के चलिए फेयर मार्केट वैल्यू 45 होती, तो मैं क्या करता, 25,000 शेयर इंटू 15 में मैंने इशू किए, तो यहाँ मैं डिवाइड फिर किससे करता, 45 से करता, तो मेरे एडजस्टेड शेयर कितने आते हैं, 3,75,000 डिवाइडेड बाई 45। मैंने अज्यूम किया कि मेरी फेयर मार्केट वैल्यू 45, तो मुझे कितने शेयर इशू करने चाहिए थे, 8,333, बट मैंने एक्चुअल में कितने इशू किए, 25,000, तो कितने एक्स्ट्रा शेयर दिए, तो यहाँ से मैं, तो फिर मेरे लिए जो एडजस्टेड बोनस एलिमेंट है वो ये निकल के आएगा। तो मैं यहाँ पे बस इसी फिगर को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अब डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करने के लिए लूँगा। तो स्टेप नंबर 3, आप सभी को बुक्स डिस्पैच हो गई होंगी, आई गेस मिल गई है, तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, थोड़ा सा आज माइक काम नहीं कर रहा है। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर मिल गई ना बुक्स सभी को कि नहीं, हरीश? चलिए, तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हमें निकालना है। तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के लिए सर क्या करें, सबसे पहले हमें पता है अर्निंग एट्रीब्यूटेबल ओके, अभी पहुंच जाएगी आपके पास। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर। तो सर यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन इशू कर रहे हैं, ऑप्शन पर इशू कर रहे हैं। तो सर जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दे रहे हैं अर्निंग एट्रीब्यूटेबल, तो एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले सर हमारी अर्निंग पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, 50,000 शेयर हमारे थे, और ये बोनस एलिमेंट वाला जो पोर्शन है यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। 50,000 शेयर तो हमारे पास पहले से थे सर, एम्प्लॉयज़ को कम प्राइस पर शेयर इशू करने से अर्निंग पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, पहले 50 थे अब ये 16 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 लाख डिवाइडेड बाई 66,666। तो देखिए जो पहले हमारा EPS 4 आ रहा था, बेसिक EPS, अब वो कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, DPS। तो DPS का मतलब ही होता है कि आपको क्या करना है, जो प्रेजेंट लेवल की आपकी अर्निंग पर शेयर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर आपका प्रेजेंट EPS कम हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, DPS। तो सर एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं सर, चलिए फिर से कर देते हैं ताकि आप जो वीडियोस देख रहे हैं वो भी बड़े अच्छे से ध्यान देखें। तो एग्जाम्पल को वापस से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, और बहुत सिंपल लेवल पे एग्जाम्पल दिए, बुक्स में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, मैंने बहुत आसान बनाने की कोशिश की है। तो ESOP में कंसेप्ट क्या होता है सर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो जो वीडियोस भी देख रहे हैं ग्रुप पे आज आ जाएगा ये वीडियोस। तो ये ध्यान दीजिए कि जब हम शेयर को इशू कर रहे हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पर अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, इशू करते हैं। तो मान के चलिए हमने अभी इशू नहीं किया, हम तो इन फ्यूचर इशू करने वाले हैं, क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब होता है पोटेंशियल कॉमन शेयर। एक्चुअल में अभी हमने कुछ भी इशू नहीं किया। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दिया, एक ऑप्शन दिया है कि वो आपकी कंपनी के शेयर्स को क्या कर सकते, खरीद सकते हैं। ठीक है सर, कितने का ऑप्शन दिया है, हमने बोला कि आप 25,000 शेयर खरीद लीजिए। हम आपको एक्सरसाइज प्राइस कितनी दे रहे हैं, 15 दे रहे हैं, जबकि फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी, 45 है। तो 45 फेयर मार्केट वैल्यू, हमने उनको ऑप्शन दिया है कि आप 15 में खरीद लीजिए। ठीक है सर, अब हमारी बिगिनिंग अर्निंग कितनी थी, 50,000 थी। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन शेयर कितना है सर, 2 लाख है। ठीक है, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दिया है कि वो क्या कर सकते हैं, इस
45 रुपये की चीज़ को 15 में खरीद सकते हैं 25,000 शेयर, ठीक है। तो अब अगर हमें डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालना है तो उसके लिए स्टेप मैंने बनाई हुई है कि सबसे पहली स्टेप तो आपको क्या करना है, बेसिक ईपीएस निकालना है। तो बेसिक ईपीएस निकालने का कॉन्सेप्ट अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। तो सर अर्निंग कितनी थी, 2 लाख थी, 2 लाख को 50,000 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, ठीक है सर। अब ऑप्शन के लिए हमें एक बोनस एलिमेंट का कैलकुलेशन करना होता है कि सर 25,000 शेयर हैं, 15 रुपये में इशू कर रहे हैं, तो मतलब उनसे पैसा कितना आ रहा है, 25,000 इंटू 15 इजिकल टू 3,75,000। अगर इस 3,75,000 के लिए हम उनको एक्चुअल में शेयर इशू करते तो हम उनको 45 में इशू करते, तो हम उनको 8,333 शेयर देने पड़ते, लेकिन हमने उनको दिए कितने सर, 25,000 शेयर दिए, तो हमने उनको एक तरीके से फ्री में 16,000, बस इसी के कारण हमारी अर्निंग क्या हो जाएगी, डाइल्यूटेड हो जाएगी। तो हमने यहाँ रखा कि सर हमारी अर्निंग पहले 2 लाख थी, 50,000 शेयर हमारे पहले से आउटस्टैंडिंग थे, और इसके कारण हम ये जो है बोनस एलिमेंट को प्लस करके हमने क्या कर दिया, डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल लिया इन केस ऑफ ऑप्शन। तो ऑप्शन में आपको क्या करना पड़ता है, इस तरीके से डीपीएस का कैलकुलेशन करना होता है। तो डिप्लोमा इन आईएफआरएस के जो बच्चे दिसंबर अटेम्प्ट में एग्जाम देने की सोच रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एग्जाम में, आपको ऑप्शन के क्वेश्चंस आते ही हैं। अगला मैं अब एक कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि कल हमने इसको फिनिश कर देना है, तो आज पूरा मैं इसका एक डीपीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो कि 10 से 12 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम की पास्ट लाइब्रेरी में भी गिवन है, उस टाइप का एक क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। तो जो बच्चे हमसे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू क्लासेस लेते हैं वो इस वीडियोस को बड़े ध्यान से समझें। तो अब मैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल बना रहा हूँ जिसमें तीनों सारी चीज़ें हैं। चलिए तो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ध्यान देना है कि हम यहाँ पर सर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल। सर ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल क्या, मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन में प्रेफर्ड शेयर भी दिए हैं, और एक ही उसमें आपको कन्वर्टेबल बॉन्ड भी दिए हुए हैं। चलिए तो एग्जाम्पल बनाते हैं और फिर इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल मान के चलिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, मैं पूरा लिख ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और आसान हो जाए। मान के चलिए अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कंपनी की ऑलरेडी है 5 लाख की अर्निंग है, कंपनी 5 लाख ऑलरेडी प्रॉफिट कमा चुकी है और इसमें से प्रेफर्ड शेयर को क्या बांट चुकी है, डिविडेंड दे चुकी है, ठीक है। अब मान के चलिए कंपनी के पास बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स हैं, बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग शेयर्स लेट से कंपनी के पास 1 लाख रुपए थे, ये थोड़ा सा और कम ले ले, हाँ 1 लाख शेयर थे। तो स्टार्टिंग में 1 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग थे और कंपनी के पास 3 कैटेगरी के कन्वर्टेबल को हम बोलते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर कह लेते हैं, या पोटेंशियल का मतलब होता है कि जो फ्यूचर में कॉमन स्टॉक के अंदर क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एग्जांपल बना रहा हूँ, मान के चलिए सबसे पहले आपके पास ऑप्शन थे, आपने अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को बोला कि हम आपको 20,000 शेयर क्या करेंगे, इशू करेंगे, ठीक है। और हमने बोला कि आपकी जो एक्सरसाइज प्राइस लेट से 10 रुपये होगी, लेकिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो थी वो 40 रुपीज़ थी। हमने अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को एक ऑप्शन दिया कि जो 40 रुपये का शेयर है, 40 रुपीज़ का शेयर है, आप उसको क्या कर सकते हैं, 10 रुपये में खरीद सकते हैं, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं कि 40 रुपये में खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी कैटेगरी में बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ कन्वर्टेबल,
कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, मान के चलिए कन्वर्टेबल जो प्रेफरेंस शेयर थे वो कंपनी के पास 1000 प्रेफरेंस शेयर थे और एक प्रेफरेंस शेयर की कीमत थी 100 रुपीज़। ठीक है सर, 100 रुपीज़ थी, ये हम थोड़े से ज़्यादा ले लेते हैं, 10,000 शेयर थे, 10,000 शेयर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 1,000 ही ले लेते हैं, 1,000 शेयर थे और एक की जो कीमत थी वो 100 रुपीज़ थी और कंपनी उनको 12% क्या देती थी, डिविडेंड देती थी। ठीक है सर, ये लिख लिया हम। और मान के चलिए कंपनी के ऊपर जो टैक्स ब्रैकेट था, इस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से समझना, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। टैक्स रेट था 30%, 30% टैक्स रेट था। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर 1000 शेयर एट द रेट 100, 12% डिविडेंड। और ऑलरेडी कंपनी ने ऑप्शन भी दिया है और कंपनी के पास एक और कन्वर्टेबल बॉन्ड भी थे। मान के चलिए बॉन्ड थे कंपनी के पास 2000 और एक बॉन्ड की कीमत थी वापस से 100 रुपीज़ और उनके ऊपर कंपनी 100 रुपीज़ के थे और कंपनी 14% इंटरेस्ट दे रही थी। तो बहुत लंबा क्वेश्चन बनेगा ये पूरा, एक ताकि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। तो 14% कंपनी क्या देती है, उनको इंटरेस्ट देती है। ठीक है सर, अब कंपनी ने दोनों को ऑप्शन दे रखा है कि ये क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने 1000 शेयर होल्डर को ऑप्शन दिया है कि अगर आपके पास एक है तो हम आपको 5 देने को रेडी, या 1:10 का रेशो दे दिया। ठीक है, अगर आपके पास एक प्रेफरेंस शेयर है तो हम आपको 10 कॉमन स्टॉक देने का ऑप्शन दे रहे हैं। ये हमारा ऑप्शन है कि हम आपको कन्वर्जन कर रहे हैं। ऐसे ही कन्वर्टेबल बॉन्ड को भी हमने ऑप्शन दे रखी है कि आपके पास 2000 शेयर है, हम आपके पास दो, यहाँ पे हमने इनको भी ऑप्शन दे दिया कि अगर आपके पास भी एक बॉन्ड है तो आप क्या कर सकते हैं, 10 कॉमन शेयर हमसे ले सकते हैं। तो 1:10 का मतलब अगर आपके पास 1 है तो हम 10 दे रहे हैं। ठीक है सर, हम इनको दे रहे हैं, ये हमने क्या दिया, कॉमन स्टॉक का ऑप्शन दे दिया। अब सर तीनों क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें आ गई, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से लिख लीजिए। जो भी वीडियो भी देख रहे हैं, ये यूट्यूब पे भी अपलोड होगा ये लेक्चर। तो नेट प्रॉफिट है 5 लाख, बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग शेयर थे सर 1 लाख, 2000 शेयर, 20,000 शेयर का हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप 10 रुपये में खरीद सकते, 40 का है। कंपनी की टैक्स रेट 30% है। कन्वर्टेबल हमने कन्वर्टेबल में 1:10 दिया है कि एक के बदले में 10 दे रहे हैं, ये हमारे पास ऑप्शन। तो सर इतने ग्रैंड क्वेश्चन को करना कैसे है, तो सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा पोटेंशियल कॉमन शेयर होते हैं तो आपको एक रैंकिंग देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है कि रैंकिंग देंगे विच पोटेंशियल शेयर, which potential common share is most diluted। हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा डाइल्यूटेड है, उसको नंबर 1 रैंकिंग देंगे। सर ये तो बड़ी टेक्निकल टर्म आपने यूज़ कर दी, हम सोल्यूशन सॉल्व करने वाले उसके पहले समझा रहा हूँ कि सर इतनी टेक्निकल टर्म हमको समझ में नहीं, बिल्कुल सही बात नहीं आ सकती। हम फिर से इसको सिंपल लैंग्वेज में करते हैं कि रैंकिंग उसको नंबर 1 देनी है विच हैव ऐसे कॉमन शेयर विच हैज़ मोस्ट डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड का मतलब होता है कि आपको अगर सबसे ज़्यादा डाइल्यूटेड हो, मतलब जिसके कारण EPS सबसे कम होता हो, जिसके कारण अर्निंग पर शेयर रिड्यूस हो जाता हो।
मतलब नंबर 1 रैंकिंग उसको देंगे जिसके कारण, जिसको कि अगर हम कॉमन शेयर में कन्वर्ट कर दें तो सर अर्निंग तो बढ़ नहीं रही, अर्निंग जो बढ़ भी रही है तो उस प्रोपोर्शनेट में नहीं बढ़ रही, मतलब उसके कारण जो ईपीएस है वो आपका कम हो जाता है। तो इसके लिए हमें एक अप्रोच निकालनी पड़ेगी, इंक्रीमेंटल ईपीएस। तो हम पूरा फॉर्मेट समझेंगे। चलिए उसको सॉल्यूशन की स्टेप को सॉल्व करते हैं। सोचिए ऐसे बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो कई बच्चे सोच रहे हैं कि एसीसीए का डिप्लोमा इन आईएफआरएस ऐसे ही मिल जाएगा। ऐसे ही नहीं मिलेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको। ऐसे लाइव क्लास में आके पढ़िए, रिकॉर्डेड पढ़िए, लेकिन जहाँ टीचर क्वेश्चंस करा रहा हो, यहाँ सिर्फ न्यूमेरिकल भी कराता हूँ मैं, हर एग्जाम्पल के पीछे न्यूमेरिकल देता हूँ मैं। तो यह हमने बना लिया एक पर्टिकुलर का कॉलम, और यहाँ हमने एक बनाया ऑप्शन, यहाँ हमने लिखा प्रेफरेंस शेयर, और यहाँ हमने लिख लिया बॉन्ड। सबसे पहले हमने लिया। तो अब सबसे पहले हमको देखना है कि सेविंग किस में हो रही है। तो हमेशा देखिए ऑप्शन में तो नील सेविंग होगी, ऑप्शन के कारण कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होता। अच्छा, जो बच्चे डायरेक्टली इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर उन्होंने डेरिवेटिव्स क्या बोलते हैं डाइल्यूटेड का सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो उनको ये समझ में नहीं आएगा कि सेविंग क्या होती है। सेविंग मतलब अगर उनको कॉमन स्टॉक में बदल दिया जाए तो क्या हमें बेनिफिट होने वाला है। जो डीपीएस का नॉर्मल क्वेश्चन कैलकुलेट करते समय मैंने बताया, इसीलिए लेक्चर लिखने से पहले मैं लिख देता हूँ कि ये तीसरे नंबर का लेक्चर है, दूसरा लेक्चर देखेंगे तो आपको तीसरा समझ में आएगा। तो सेविंग यहाँ पे नील है। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की सेविंग देखते हैं कितनी होगी। तो चलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे जाएंगे, फोकस हमारा पूरा प्रेफरेंस शेयर पे होगा। देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में भी करने पड़ेंगे आपको। यहाँ तो मैंने सिंप्लीफाई लैंग्वेज में लिख दिया है कि हम 1000 शेयर होल्डर्स थे, 100 रुपये का एक था और 12% उनको डिविडेंड देते थे। मतलब अगर हम उनको कन्वर्ट कर देंगे तो कितने का डिविडेंड सेव हो जाएगा। सर 1000 थे, कितने का था सर, 100 रुपये का था, तो मल्टीप्लाई किया 100, मतलब अब हमको 12% 12/100 डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा। तो सर हमको 12,000 की सेविंग हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ पे टैक्स का इफेक्ट नहीं देते, मैंने आपको डीपीएस का कैलकुलेशन करते समाया था कि जो डिविडेंड है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाता है ना, वो टैक्स को माइनस करने के बाद दिया जाता है। अब हम बॉन्ड की सेविंग निकाल लेते हैं सर। चलिए बॉन्ड की सेविंग निकालते। तो बॉन्ड में क्या होगा, क्योंकि बॉन्ड को भी कॉमन शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन फ्यूचर। तो बॉन्ड थे 2000 और एक बॉन्ड की कीमत थी 100 और 14% इंटरेस्ट देते थे। तो कितना इंटरेस्ट बच जाएगा इन फ्यूचर में, नहीं देना पड़ेगा सर। बिल्कुल निकाल लेते। 2000 इंटू 100 का एक था 14%। तो सर इंटरेस्ट की सेविंग तो 28,000 होगी, लेकिन मैं इसको 28 नहीं लिखूंगा। पहले 28 निकालो कि सर 2000 इंटू 100 था, एक बॉन्ड जो था वो 100 का था, 14% इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है, वो नहीं देना पड़ेगा तो बच जाएगा। लेकिन इस 28,000 के कारण हमें एक इनकम टैक्स का लॉस हो जाएगा, क्योंकि अब इंटरेस्ट जो है टैक्स डिडक्टेबल आइटम है। अब सर जब ये 28,000 को इनकम स्टेटमेंट में P&L में डेबिट ही नहीं करेंगे तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा सर, इस 28,000 से इनकम बढ़ जाएगी। तो 28,000 का 30% कितना होता है, 8,400। तो इस 28,000 को आफ्टर टैक्स अगर कर लें तो 28,000 माइनस 84 कितना हो गया, 19,600। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे, 19,600। ठीक है सर, आपने बॉन्ड लिख दिया 19,600। वेरी गुड, समझ में आ गया सर। ये आफ्टर टैक्स हो गया, ये सेविंग हो रही है। अब हमें यहाँ पर ये हमको कन्वर्ट करने के कारण सेविंग हो रही है, और हमें सर नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ कॉमन शेयर कितने वो निकालने पड़ेंगे कि कन्वर्ट करने के कारण कितने कॉमन शेयर देने पड़ेंगे। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, 2 से 3 बार इस वीडियोस को ध्यान रखिए। IAS 33 के जितने भी वीडियोस दिए हैं, अभी तक 2 वीडियोस आ गए हैं, तीसरा वीडियो ज़रा तीनों को एक साथ लिंक बिठा के देखना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, तब कल चौथा और समझ में आएगा। तो सर ऑप्शन के लिए क्या करें, ऑप्शन के लिए हमने वर्किंग नोट बनाना है।
वो बोनस एलिमेंट निकालना है। तो सर वर्किंग नोट बना लेते हैं। चलिए बच्चों, तो वर्किंग नोट बनाते हैं बोनस इसके लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ शेयर कितने देने वाले हैं। नंबर ऑफ शेयर सर हमने हमारे एम्प्लॉइज़ को जो ऑप्शन दिया उसके बारे में बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब अगर हम देखें, सो हमने अपने एम्प्लॉइज़ को क्या बोला है कि 20,000 शेयर आपको दे देंगे। एक्सरसाइज प्राइस होगी 10, फेयर मार्केट वैल्यू होगी 40। ठीक है सर, तो नीचे आ जाते हैं। तो सर नंबर ऑफ शेयर जब उनको हम 20,000 देंगे और एक शेयर 10 रुपये में देंगे तो हमारे पास पैसा 2 लाख रुपए आएगा सर। और सर अब हमको डिवाइड किससे करना है? मैंने आपको बताया था कि अगर हम इन 2 लाख रुपए के लिए उनको सही मार्केट वैल्यू पर इशू करते हैं तो इससे हम फेयर मार्केट वैल्यू 40 से इसको क्या कर देंगे। ये बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिए। मल्टीप्लाई उससे करना है जिस प्राइस पे इशू कर रहे हैं 10 रुपये पे। तो 2 लाख रुपए आया, अगर उनको फेयर मार्केट वैल्यू पर ही इशू किए जाते तो 40 पे इशू करना पड़ता। तो कितने शेयर इशू करने पड़ते? तो सर 2 लाख के लिए 40 के हिसाब से हमें 5,000 शेयर इशू करने पड़ते, बट हमने इशू कितने किए हैं? 20,000। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एडजस्टेड आया है। तो सर हमने उनको 5 करने चाहिए थे, पर हमने उनको करे कितने? 20,000 करे तो 20 में से 5 माइनस हुआ तो 15,000 शेयर, 15,000 शेयर्स। आप ध्यान रखिए 15,000 शेयर हम उनको क्या दे रहे हैं? एज ए बोनस एलिमेंट दे रहे हैं। बस इस बोनस एलिमेंट को यहाँ पे लिख दीजिए। तो हमेशा याद रखिए बोनस की जो रैंकिंग है ना वो 1 ही आएगी। नंबर 1 हमेशा ऑप्शन की आएगी। सर क्यों ऑप्शन की आएगी? देखो इसके कारण सबसे ज़्यादा तेज गति से ईपीएस रिड्यूस होगा, क्योंकि अर्निंग तो कुछ बढ़ी नहीं लेकिन शेयर बढ़ गए। तो सर डिनोमिनेटर तो 15,000 से बढ़ गया बट न्यूमरेटर 0 से बढ़ा, तो शेयर बढ़ गए और ऊपर अर्निंग नहीं बढ़ी। तो सबसे ऑब्वियस सी बात है अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा? तेज गति से डाउन हो जाएगा। तो ऑप्शन के केस में नंबर 1 रैंकिंग हमने इसको दे दी सर। अब हम बात कर रहे हैं सर अगले केस में, प्रेफरेंस शेयर के लिए निकालें। तो सर प्रेफरेंस शेयर के लिए हमने उनको कितना ऑप्शन दिया था? तो प्रेफरेंस शेयर के लिए ध्यान रखिए हमने उनको बोला था 1 के बदले में 10 देंगे। तो सर 1,000 के बदले में 10 कितने देने पड़ेंगे? 10,000 देने पड़ेंगे। तो ये प्रेफरेंस शेयर का कॉलम है, ये नंबर ऑफ शेयर। तो यहाँ देखो 1,000 थे, 1 के बदले में 10 तो सीधे 10,000 लिख दिया। यहाँ पर बॉन्ड के केस में सर 2,000 थे और 1 के बदले में 10, तो यहाँ कितने? 20,000। अब यहाँ पर हम ईपीएस निकाल लेते हैं, इंक्रीमेंटल ईपीएस। तो सर इसका तो कुछ नहीं आएगा, नॉट एप्लीकेबल। इसका कितना आएगा? अर्निंग 12,000 से बढ़ रही है, 12,000 से बढ़ रही है, लेकिन शेयर कितने से बढ़ रहे हैं? 10,000 से बढ़ रहे हैं। तो चलिए तो हम क्या करें, ये जो 12,000 है शेयर हमने कितने बढ़ाए हैं? 10 के बदले में 10,000। तो ये इसको डिवाइड कर देंगे 12,000 डिवाइडेड बाई 10,000। तो यहाँ पे 1.2 इंक्रीमेंटल अर्निंग होगी। और यहाँ पर आए तो 19,600 से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे 20,000, तो ये 0.98। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है सर? ये तो स्टेप 1 हुई है रैंकिंग, नंबर 1। ये हमारा इंक्रीमेंटल। अब सर सबसे कम ईपीएस किस में? एक तो इसमें, तो इसको नंबर 1 रैंकिंग दे दी। इसको क्या देना है हमने? नंबर 2 देना है और इसको नंबर 3 देना है। तो सर जो सबसे छोटा होता है ना, जिसके कारण सबसे कम ईपीएस आता है, उसको नंबर 1 रैंकिंग देते हैं। तो सर ऑप्शन के कारण तो कुछ ईपीएस आएगा ही नहीं, नेगेटिव है तो नंबर 1। इसके कारण सर देखिए 0.98 आ रहा है, तो इसको 2 दिया। और ये सबसे बड़ा इसलिए इसको, तो हमने क्या बोला, जो मोस्ट डाइल्यूटेड होता है उसको हम रैंकिंग 1 देते हैं। तो सर क्या क्वेश्चन ही खत्म हो गया? नहीं, अब दूसरी स्टेप बनेगी। इस वीडियो को 3 बार देखे बिना आपको समझ में नहीं आएगा। स्टेप नंबर 3 अब आएगा कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस एंड
डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो बहुत ध्यान से समझिए, पूरा एक फॉर्मेट बनाऊंगा मैं, फिर इसका छोटा सा रिकैप भी दूंगा, आप 2-3 बार जरूर देखना इसको। पर्टिकुलर, यहां हम पर्टिकुलर लिख लिया, यहां हमने लिख लिया नंबर ऑफ शेयर, ये मैं एक्सेल पे ही आपको हैबिट होना चाहिए करने की, घर पे भी कोशिश कर रही है। तो नंबर ऑफ शेयर, उसके बाद यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रॉफिट या अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर, और यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिक अर्निंग पर शेयर या डीपीएस, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ठीक है सर, अब हम करते हैं। तो अब हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले बिगिनिंग कितने थे। तो अगर हम देखें बिगिनिंग शेयर्स थे हमारे सर, शुरू में जाके देखें, क्वेश्चन को जाके देखें, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कहाँ क्या है। बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग मैंने ये लिखा हुआ 1 लाख और मेरी अर्निंग थी 5 लाख। ठीक है सर, तो बिगिनिंग 1 लाख शेयर है और अर्निंग कितनी है 5 लाख। तो यहाँ देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये बिगिनिंग वाले कॉलम में ध्यान से देखना, बिगिनिंग वाले कॉलम में मैंने 1 लाख लिख दिया और अर्निंग कितनी थी 5 लाख। तो सर बेसिक ईपीएस तो बहुत आसानी तरीके से आ गया, 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो ये 5 हो गया। अब असली स्टेप शुरू होगी। तो जिसको नंबर 1 रैंकिंग दी थी ऑप्शन को, तो ऑप्शन के कारण कितने शेयर बढ़ेंगे, ऑप्शन कन्वर्टेबल ऑप्शन, मतलब ऑप्शन में जो हमने दिया था कि ईसॉप दिए, तो सर नंबर ऑफ शेयर का जो बोनस एलिमेंट निकाला है हमने, ये निकाला ना बोनस एलिमेंट, ये इस जगह 15,000 बोनस एलिमेंट दिया, तो यहाँ रखेंगे 15,000। सर इसके कारण कुछ अर्निंग बढ़ी क्या, 0, अर्निंग कुछ नहीं बढ़ी। तो ये हो गया टोटल, ये नीचे लगाना है टोटल। तो सर 1,15,000 हो गया, अर्निंग कुछ नहीं बढ़ी तो 5 लाख हो गया। तो अब जो बेसिक अर्निंग पर शेयर, उससे हमारा अर्निंग पर शेयर क्या हो जाने वाला है, रिड्यूस हो जाने वाला है। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 1,15,000। तो देखिए जो पहले था 5, उससे कितना हो गया 4.35। अभी हम केवल ऑप्शन में आए, तो ये हमारा डीपीएस आ गया, इसको हमने देखिए डीपीएस का नाम दिया हुआ है। अगला काम, सर दूसरे नंबर की रैंकिंग किसकी थी, सर दूसरे नंबर की रैंकिंग थी बॉन्ड की। ठीक है, तो बॉन्ड की थी। तो सर बॉन्ड के कारण कितने शेयर बढ़ेंगे, सर 2,000 थे, उनको हमने 10 का ऑप्शन दिया, तो उसके कारण हमारे 20,000 शेयर बढ़ रहे हैं। ये लिखा हुआ हमने 20,000 शेयर। उसके कारण सर अर्निंग कितनी बढ़ रही थी, 19,600। बढ़ाइए अर्निंग को 19,600 से, उस टेबल की जरूरत पड़ेगी आप। 20,000 से शेयर बढ़ रहे हैं, अर्निंग 19,000 से, तो टोटल कितना हो गया सेकंड में। सोचिए एसीसीए के एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको पूरा का पूरा एक्सेल पे बनाना होगा, इसीलिए कंप्यूटर पर ही पढ़ाया जा सकता है इस कोर्स को। प्लस 20,000 135 और सर 5 लाख से प्लस 19,600, तो 5,19,600 हो गया सर। बिल्कुल सर हो गया। अब हम देखें तो यहाँ डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं 4.4.3, लास्ट लेवल क्या था हमारा 4 पॉइंट, इससे कम होता है कि नहीं, और अगर इससे कम नहीं हुआ तो इसको डाइल्यूटिव नहीं एंटी डाइल्यूटिव बोलेंगे। तो चेक कर लेते हैं कम होता है कि नहीं। तो 5,19,600 डिवाइडेड बाई, हो गया सर। देखो ये भी क्या है, डीपीएस है, तो ये भी डीपीएस जो तो हर पिछले लेवल से कंपेयर करना। 5 से 4.35 हो गया, और सर अब 4.35 से कितना हो गया 3.85। अब तीसरे में कौन था सर, प्रेफरेंस शेयर थे, तो प्रेफरेंस लिखो यहाँ पे। चलिए सर प्रेफरेंस शेयर के केस में आते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात करें तो सर प्रेफरेंस शेयर का कॉलम कितना बनाया था आपने,
तो अगर हम देखें तो ये रहा हमारा प्रेफरेंस शेयर का कॉलम, जो रैंकिंग देने के लिए हमने ये बनाया था। तो सर ये प्रेफरेंस शेयर में 10,000 देंगे, अर्निंग कितने से बढ़ेगी? 12,000 से। देखते हैं, तो अर्निंग की जगह पहले शेयर बढ़ाया 10,000 और ये बढ़ाया 12,000, तो सर टोटल कितना हो गया? तो सर ये तो हो गया 1,45,000 और ये हो गया आपका 5,19,600 डिवाइड प्लस उसमें 12,000 जोड़ देंगे, 5,31,600। बस अब देखते हैं क्या इससे कम होता है कि नहीं। अगर इससे कम होने की जगह बढ़ गया तो वो कहलाएगा एंटी डाइल्यूटिव। तो सर 5,31,600 डिवाइडेड बाई 1,40,000, तो मेरे को लगता है बढ़ेगा, तो नहीं बढ़ा नहीं है, तो ये भी क्या है? डाइल्यूटिव। टोटल तो सही है ना 145। हाँ, तो इस तरीके से आपको क्या करने पड़ते हैं, रैंकिंग वाले मेथड में डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का क्या करना पड़ता है? कैलकुलेशन करना होता है। तो ये एक अप्रोच आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टेक्निकल पार्ट हमारा क्या होता है, अर्निंग पर शेयर का पूरी तरीके से कैलकुलेट खत्म होता है। अब बीइंग ए गुड स्टूडेंट आपको इसको पूरी तरीके से रिवाइज करना है, ताकि आप सारा का सारा आज अगर रिवाइज कर लोगे तो कल आपके जो भी डाउट्स होंगे इसके रिवाइज होंगे। आज मैं आपको PDF भी भेज दूंगा, वो वाली आपके पास बुक्स पहुंच जाएंगी। जिनके पास नहीं पहुंची है, नई बुक्स आ गई हैं दिसंबर अटेम्प्ट की, वो कुरियर भी हो गई हैं आप लोगों के एड्रेस पे। और थोड़ा सा लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए हो सकता है स्लो पहुँचें। तो आज के दिन आपको अभी मैं PDF थोड़ी देर से भेज दूंगा आपको। आज आप पूरा रिवाइज कीजिए, कल 6:30 बजे हम और मिलेंगे, और आपके कोई डाउट्स होंगे तो उसको हम एंटरटेन कर लेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, उस चैप्टर को पूरा क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। तो ये था हमारा EPS का टेक्निकल पार्ट।